हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल गणेशपुर एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग चैप्टर कार्य तथा समय ये पार्ट 3 है। 2 वीडियो हम लोग पहले देख चुके हैं। जो बेसिक वीडियो है तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और उसके बाद ही तीसरा वीडियो देखिए तो आप लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए हम एक बार फिर से कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में हैं, तो जो टाइप पढ़ाया जाए उसको खोज करके अपने बुक से लगाएं, जो आपको दैनिक परीक्षाओं में आपको बहुत उपयोगी साबित होगा। तो ये बेसिक वीडियो आप लोगों के लिए है और फिर इसके बाद जब मैं कंप्लीट कर दूंगा तो एक बढ़िया किताब आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा जो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी से 2 गुनी है। यदि ए का कार्य को 30 दिन में करता है, यदि ए कार्य को 30 दिन में करता है तो बी उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? तो बी उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? तो सभी लोग ध्यान दें। ए है, बी है, कार्य का क्षमता दिया गया है, कार्य करने की क्षमता। तो कार्य क्षमता क्या है? ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी ए 1 यूनिट कार्य कर रहा है तो बी 2 गुना उससे काम करेगा। यदि ए 1 टॉफ़ी खा रहा है तो बी 1 दिन में 2 टॉफ़ी खा ले रहा है। ये अनुपात है। अब कह रहा है यदि ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, अब आप लोग बताइए ए को कै दिन लग रहा है? 30 दिन लग रहा है, तो बी को कितना दिन लगेगा? तो 15। जैसे ही बच्चे बोलेंगे वो गलत हो जाएगा, तो आप लोग बताइए 60 हो जाएगा, 60 दिन। ये आपका आंसर होगा। अब बताइए कोई बालक है, अब ये 1 टॉफ़ी खा रहा है और ये 2 टॉफ़ी खा रहा है, तो 2 टॉफ़ी खा रहा है तो उसको 30 दिन लगता है। इसका मतलब कुल टॉफ़ी कितना है? 60 टॉफ़ी है। तो 1 टॉफ़ी 1 दिन में खाने वाला है तो उसको कै दिन लगेगा? 60 दिन। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान दें। और कार्य जो क्षमता होता है और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, समझिए। जिसकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी उसको समय कम लगेगा। बताओ, कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, और जिसकी क्षमता कम है उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो कम और कर दोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सभी लोग ध्यान देंगे इस चीज़ को। अगर ए 30 दिन में कर रहा है तो बी 60 दिन लेगा, ठीक है। अगर कभी कभी बी का दिया जाएगा 60 दिन, 1 टॉफ़ी खा रहा है तो 60 दिन लग रहा है, तो इससे ये दुगना कार्य कर रहा है, तो इसको कै दिन लगेगा? अरे भाई आधा दिन उसका हो जाएगा। अगर 3:1 का होता तो इसमें 3 से भाग हो जाता, तो समय उसका 1/3 कम हो जाएगा। क्षमता ज़्यादा है। तो आप लोग समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे सभी बच्चे और समझ जाएं। कार्य क्षमता अगर दिया है तो समय उसका अपोजिट चलता है। अगर ऐसे चाल में भी है, चाल अगर दिया है 3:2 है तो समय का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दें कि इसका अपोजिट होता है, ठीक है। चाल जिसका ज़्यादा है उसका समय कम लगेगा।
तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी लोग। ऐसे ही कार्य क्षमता ज़्यादा है तो उसको समय कम लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे, एक बार वीडियो और देख लेंगे जिससे अच्छे से आ जाए। और मैं हर क्वेश्चन देखिए लिख करके बताता हूँ, तो कॉपी कलम सभी बच्चे लेकर करके ही बैठें और एक एक क्वेश्चन लिख भी लेंगे सभी लोग। यदि ए व बी किसी कार्य को मिलकर, यदि ए व बी किसी कार्य को मिलकर 14 दिन में पूरा करते हैं तो ए कितना समय, तो ए को कितना समय लगेगा। तो ध्यान दें, 14 दिन में करते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन में थोड़ा और बढ़ा लेंगे। यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी से 2 गुनी है, तो यहाँ पे ध्यान दें, वही कार्य जो पिछले भी क्वेश्चन में किए थे। यहाँ पे कार्य का क्षमता दिया है। कोई व्यक्ति ज़्यादा काम करता है, कोई कम कर रहा है। तो ध्यान दें, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो बताओ भाई, अगर 2 रोटी खा रहा है तो ये 4 खा ले रहा है, ठीक। अगर ये 1 रोटी खा रहा है तो ये 2 रोटी खा रहा है, तभी तो दुगना हुआ। कुछ भी मान सकते हैं, कट करके वही आता है। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसलिए हम लोग पहले ही वैसे ही संख्या माने। छोटी संख्या मानने पर जोड़ घटाना गुणा भाग आसान होता है। तो बताओ, कार्य क्षमता हो गया। अब समय भी इसका अपोजिट चलेगा। तो फिलहाल ए व बी दोनों मिल करके 14 दिन लगा रहे हैं। तो ऐसे समझिए, बी 1 दिन में 1 रोटी खा रहा है और ए 1 दिन में 2 रोटी खा रहा है, तो दोनों मिल करके 1 दिन में कै रोटी खा रहे हैं? 3 रोटी खा रहे हैं। तो कुल कार्य अब दोनों 3 रोटी खा रहे हैं 1 दिन में और लग रहा है 14 दिन। कै दिन लग रहा है? तो 3 × 14 यानी कुल रोटियां या कुल कार्य कितने हैं? 42 कुल कार्य है। अब किससे काम कराना है? तो चलिए, ए को कितना दिन लगेगा? अब बताइए, ए द्वारा काम कराना है। अगर ये 42 दिन लगा कुल कार्य है और 1 दिन की कार्य क्षमता इसकी कितनी है? 2, तो 2 से भाग देंगे तो कुल मिला करके 21 दिन। अगर बी का पूछता तो देखिए 42 दिन। तो देखिए इनका जो है, बी को कितना लग रहा है? 42। ए को कितना लग रहा है? 21। तो बताइए, कार्य क्षमता अगर दिया है तो समय देखिए इसका अपोजिट आएगा, ठीक है। अब बताओ, जिसके कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है उसको कम दिन लगेगा। तो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ये भी सवाल है, तो इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे। तो ले लें भाई। तो सभी बच्चे जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ध्यान रखें, कार्य क्षमता 2 और 1 का है, तो समय क्या हो जाएगा? देखिए, ये 1 दिन में 2 रोटी खा रहा है, 1 दिन में 1, तो कुल 1 दिन में 3 रोटी खाई जा रही है और 14 दिन लग रहा है खाने में। तो 14 × 3 = 42, यानी कुल काम कितना है? 42 काम आ गया, कुल काम आ गया। ए का पूछे तो ए से भाग दे दे 1 दिन से, और बी से पूछे तो बताओ 42, 1 दिन में 1 रोटी खा रहा तो 42 दिन लग जाएगा। तो ये कुल काम आप लोग ज़रूर निकाल लें। तो चलिए ये क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं अच्छा सा। तो देखिए, हर क्वेश्चन आपको हाथ से लिख करके ही बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि पढ़ने का ये सबसे उत्तम तरीका होता है। ए व बी किसी काम को क्रमशः ए व बी किसी काम को
को क्रमशः 20 व 30 दिन में करते हैं। चलिए लिख देता हूँ इधर, 20 व 30 दिन में करते हैं ये दोनों मिलकर काम, यदि दोनों मिलकर 8 दिन कार्य किए तो शेष काम भी कितने दिन में पूरा करेगा। तो सभी लोग ध्यान देंगे, जैसा आप लोग बताइए, ए और बी, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन, और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो कुल काम कैसे निकालते थे, एलसीएम लेकर के बताओ। बड़ी संख्या का पहाड़ा तब तक पढ़े जब तक अन्य संख्या से ना कट जाए। तो 30 दूना 60, 20 से कट रहा है, यानी कुल काम 60 हो गया। अगर इसको 20 दिन लग रहा है तो इसका एक दिन का काम निकाल लें, 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60, ये 2 काम कर रहा है। तो एक दिन में काम कितना हो रहा है, तो एक दिन में, ये एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य। तो आपको समझाने के लिए देखो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, 3 2 5, तो एक दिन में 5 कार्य हो रहा है। तो सभी दोनों लोग मिलकर 8 दिन काम करते हैं, यानी 8 दिन दोनों मिलकर काम किए तो काम हुआ कितना, 40 काम तो कंप्लीट हो गया भाई। 8 दिन मिलकर के किए तो 40 काम कंप्लीट हो गया। अब शेष काम कितना है, शेष काम, अब बताइए, 60 रोटी था, 40 मिलके खा लिए हैं, अब बचा कितना, 20। अब किससे कराना है, अगर बी से कराना है तो बी के एक दिन से भाग दे दो कार्य क्षमता से, ठीक है। अगर ए से कराना है तो बताओ 3 से भाग दे देंगे। तो किससे कराना है, बी से, तो एक दिन में 2 ही काम कर रहा है, तो 2 से कटा 10 दिन। तो यहाँ 10 दिन इसका आंसर हो गया। सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि और कितने दिन लगे, तो 10 दिन। सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कुल काम कितने दिन में, 10 दिन तो ये आ गया, 8 दिन है, और 10 और 8 18 दिन। तो शब्दों पर भी ध्यान रखें। तो नोट कर लें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे और एक बार वीडियो और देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा सभी लोग। तो ध्यान से पढ़ें। चलिए, ए किसी काम को 16 दिन में तथा बी उसी काम को 48 दिन में करता है। यदि दोनों लोग कार्य को बारी से करें तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो सभी लोग ध्यान दें, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 48 दिन में करता है। तो अब बताइए, बड़ी संख्या 16 से भाग जा रहा है, इसका मतलब कुल कार्य कितना है, 48। यहाँ से कुल कार्य निकल गया। अब एक दिन का कार्य निकाल लें। तो बताओ, एक दिन का कार्य, अगर 48 काम 16 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, और ये 48 दिन में कर रहा है 48 काम, इसका मतलब एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब देखो, काम को बारी से कराया जा रहा है, तो बताओ दोनों मिलकर करें तो एक काम 4 दिन में पूरा होगा। अब सभी बच्चे ध्यान दें,
एक दिन ए कार्य कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन जो है बी कर रहा है, ये बारी बारी काम होता है। तो क्या करें, अब एक दिन ए करेगा तो 3 काम कर देगा, शेष 45 बचेगा। फिर एक काम ए करेगा तो 1 काम हो जाएगा। तो 2 दिन में 4 काम हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, पहले ए प्लस बी दोनों मिल करके कुल काम कितने दिन में कर लें, 48 बटे कितना 4, तो 4 से कटा कितना 12 दिन। अब इसलिए जो आंसर होगा आप लोग का 12 गुणे 2 24 दिन, क्योंकि साथ में नहीं कर रहे हैं, बारी बारी से कर रहे हैं। तो 4 कार्य होने में 2 दिन लग रहा है। अरे भाई, एक दिन ए करेगा तो 3 काम करेगा, बी करेगा तो अगले दिन तो एक ही काम होगा। तो 2 दिन में 4 काम हो रहा है। तो हम 4 से भाग देंगे तो आया 12, तो ये 2 दिन का काम है, ठीक है। तो 12 दिन आया तो 12 का डबल कर देंगे, 24 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। एक वीडियो और बनाएंगे जिससे कार्य क्षमता पूरा बढ़िया से ख़त्म हो जाए। छोटे छोटे वीडियो हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो सभी लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।